आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु ने मुझे संभाला, मुझे बचाया और मैं अपनी गवाही के माध्यम से आपको आशीष देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ उस प्रकार से कि जो मेरे जीवन में घटनाक्रम घटा है, कई लोग आशीष का कारण रहा है, आपके लिए भी आशीष का कारण होना चाहिए। मेरा नाम इमैनुअल रुद्रा है और मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ। ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूँ और बचपन से ही मसीह शिक्षा दी गई मेरे को। और मेरे पिता ने मुझे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के बारे में मुझे बताया कि प्रभु यीशु की सेवा करनी है। भले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था और मैं इतना समझदार भी नहीं था, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में थी कि मुझे प्रभु यीशु की सेवा करनी है मुझको। और समय बीतता गया इस प्रकार से, और मैं अपने जीवन को जीता गया। और एक समय ऐसा आया कि मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। और प्रभु यीशु को जीवन देने के बाद में मैं सेवा करने लगा। 1997 में मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। उसके बाद में मैं सेवा करने लगा और सेवा करने के बाद में काफी समय सेवा करी मैंने। उस प्रकार से एक समय बीतता गया उस प्रकार से। और बड़ी इच्छा थी कि कोटद्वार में रहकर, गढ़वाल में रहकर इस प्रकार से प्रभु ने कुछ ऐसा लाइफ में नहीं था कि मैं कुछ अपनी ऐसे गवाही तो नहीं थी बहुत बड़ी कुछ भी, लेकिन जीवन जी रहा था और सेवा कर रहा था मैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था जाकर। और मैं अगर आपके व्यक्तिगत हूँ, आपसे अगर बात करूँ आपसे, तो मैं सोचता था कभी मैं सेवा करता हूँ, पौलुस की लाइफ थी और कई लोगों की लाइफ थी। मैं सोचता था प्रभु मेरी लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था मैंने। लेकिन मेरे जीवन में मेरे आत्मिक पिता ने बहुत आशीष मुझको दिया। उनको मैं देखकर मैं सोचता था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे सेवा के लिए चुना। और मुझे पता नहीं था कि मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ तो एक साधारण सी लाइफ है, कोई आशीष लाइफ नहीं है, कोई बहुत बड़ी गवाही मेरे पास में नहीं है, मैं क्या करूँगा उस प्रकार से। लेकिन मैं सेवा करता था, और जब सेवा करता था इस प्रकार से, तो मुझे पता नहीं था। सेवा करते इस बीच में दौरान में एक दिन शैतान ने मेरी लाइफ में अटैक किया। और मुझे पता नहीं कि मैं करीब उसके बाद काफी सालों में उस पाप में धंसा हुआ अपना जीवन को व्यतीत किया मैंने। जब मैंने पाया अपने जीवन को, और मैं सोचता था मेरा जीवन सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तो पाप में धंस चुका हूँ। और मेरे जीवन में एक पाप ने एंटर किया, जिसको व्यभिचार बोलते हैं। और उसमें मैं अपने जीवन में गया और सेवा भी कर रहा था मैं, और मुझे पता नहीं था। और उसी स्थान में सेवा कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं पाप में पड़ा हूँ। जीवन स्टार्ट हो गया, जीवन शुरू हो गया। और ऐसे करते मैं छूटना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। और ऐसा हुआ, ऐसा लाइफ चल रहा है, मैं सेवा भी कर रहा हूँ और पाप में भी पड़ा हूँ। और कई बार लोग मुझे समझा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरी शादी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ ऐसा ही है। और मैं बताऊँ सच में, जो मैं कभी कुछ चीज में जानता नहीं था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं अपने आप को जकड़वा पा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ प्रभु मैं तो कभी मैं इस सब चीज में रहा नहीं प्रभु। और एक आवाज आ रही है कि तू सेवा के लिए है। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो चीज से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। और ऐसा करते 1 साल 2 साल कई साल निकल गए मुझे। मन का विवेक होता है, मैं इस बात को देख रहा हूँ कि मेरा विवेक जो मुझे गवाही नहीं दे रहा इस प्रकार से। और करते समय बीतता गया। और जब कभी मुझे समझाता था, मैं सुनता था, मैं सब कुछ करता था। इधर मैं सेवा भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं सेवा भी कर रहा हूँ। और मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझको निकलना है पाप से, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा कैसे करूँ। और इस प्रकार से करते कई साल निकल गए मुझको। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं काश कौन मुझे छुड़ाए, जबकि मैं सेवा कर रहा हूँ। और एक तरफ मेरा नाम इमैनुअल रुद्रा है। इमैनुअल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा लाइफ ये है। और मैं सिर्फ बताऊँ आपको, मैं एक तरफ मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ, एक समय मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अभी मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है, मैं कहाँ पर हूँ इस समय। और मैं सोच रहा हूँ काश कौन मुझे छुड़ाए, काश कौन। कई मेरे जो शुभचिंतक थे, जो मुझसे प्यार करते थे, मुझे समझाते थे, सिखाते थे। कई लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता होता था कि ये चीज सही नहीं है, आपके बारे में जो सुन रहे हैं वो गलत, सही अच्छा नहीं लग रहा सुन के। और वो बातें ना मुझे बड़ा कचोटती थी, मुझे अंदर से बड़ा मुझे लगता था। फिर मैं सोचता था नहीं, लेकिन फिर सेकंड हैंड में फिर दूसरे हैंड में मैं देखता था कि जब मुझे जो पाप से मैं जब फंसा हुआ जिस पाप में, वो मुझे बोलता था बार बार कि नहीं मुझसे अलग मत हो, मुझसे अलग मत हो, ऐसे करते। और यूं करते कई साल चले गए। और मैं सोच रहा हूँ यार मैंने स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ पर आ गया। और ये सोच के कई बार मैं रोता था, कई बार सोचता था, लेकिन
मैं आज सच में बात को बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मतलब एक पाप में जकड़ना क्या होता है, ये मैंने इतने सालों में देखा है, मैंने जाना है। मैंने कोई मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, मुझे कोई मुझे ऐसे मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था मुझे कि आपको हमने ऐसे देखा है गलत, कभी किसी ने मुझको नहीं देखा। लेकिन मेरा विवेक मुझे बोलता था, क्योंकि मैं सेवा भी करता था। मैंने 1997 में प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, एक कॉलिंग थी मेरी, सब कुछ मैं काम कर रहा था और साथ साथ मैं चाहता था कि मैं सेवा में अच्छा से सामने निकल के आऊँ। लेकिन दूसरे हैंड में नहीं चाहता था कि मैं पाप से मैं छूट जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। और लेकिन कभी कभी दिल में आता था कि तू क्या है। और यूं करते 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 ऐसा हुआ कि बहुत समय चला गया मुझे सेवकाई के लिए, कुछ दिमाग में रहता था, बस सेवकाई में फिर भी कर रहा था। और एक रहता था संडे को प्रचार करना मुझको, और प्रचार करके मुझे किनारे हो जाना, मुझे ये सब मेरा लाइफ चल रहा था। और इसमें करते करते मुझे कई साल निकल गए। फिर उसके बाद फिर मैं सोचने लगा क्या होगा, प्रभु कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा, ऐसे करते करते सोच रहा हूँ कि कौन मुझे छुड़ाएगा। आज के समय में मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या सोचता था कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने पाप से मैं अकेला ही जूझ रहा था। और मुझे लगता है शायद हर कोई व्यक्ति शायद अकेले ही पाप से जूझता है। कई बार लोग शेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सेवकाई में था तो मैं किसी से, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं था, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने गवाही को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आज जब मैं पाप में पड़ा हुआ था, कई लोगों ने मुझे समझाया, कई बार लोगों ने मुझे समझाया, लेकिन मैं सुनता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था मैं क्या करूं। एक दिन मैं फिर इतना ज्यादा मैं वो हो गया, इरिटेट हो गया मैं बहुत ज्यादा। और मतलब मैं सोचने लगा कि प्रभु मेरे लाइफ का क्या होगा। और उसके बाद में फिर मैं जो मेरा पाप जो किसी पे कभी प्रकट नहीं हुआ, किसी पे कभी कभी देखा नहीं किसी ने मुझे। मैंने एक दिन जो 4 लोग मेरी लाइफ में खास महत्व रखते थे, उनके सामने बैठकर मैं जब बहुत इरिटेट हो गया, तब मैंने अपने पाप को उन लोगों के सामने बोल दिया। मैंने कहा मैंने ये सब किया। और मेरे घर की बात है, मैं जब घर में बैठा बात कर रहा था, मैंने सोचा मेरे हितैषी हैं, और मैं सोचता हूँ हितैषी थे वो लोग, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, परमेश्वर की योजना थी शायद वो। और जब मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, उसके बाद एक एक करके सब चले गए। और मैं जो सेवा करता था, मैं उन तमाम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं एक दाग सा बन गया। और मैं आज फिर मैं उसके बाद जब देखता हूँ, फिर उसके बाद जब सबको बात खुल गई, इसके बाद में कि ऐसा ऐसा किया इसने, उसके बाद में फिर मेरे को कोई लाइफ का एक ऐसा टाइम मैंने देखा उस समय में, मैं सच बताऊं कि शायद मैं सोचता था शायद मैं उसमें आत्महत्या कर लेता, क्योंकि कोई मेरे साथ में नहीं था, कि कोई मेरे को सहायता करता। उस समय फिर मैं बहुत, जब मैंने अपने पाप के बारे में खुद बताया, मैं सेवा करता था, मैं छूटना चाहता था, मैं लोगों की संपत्ति ले लेना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ मैं इस प्रकार से ऐसे समय का सामना मैंने किया। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत ऐसे घटनाक्रम से गुजर रहा था, और उस समय जब मैंने सबको बताया अपनी लाइफ के बारे में, कुछ लोगों को मैंने बताया जो मेरे खास थे, मैं सोचता था मेरे हेल्प करेंगे, लेकिन वो चले गए, उससे समाज से डरते थे, कई बातों से डरते थे। लेकिन मैंने खुद अपनी बात को बताया, और जब मैंने अपनी बात को बताया, उसके बाद कोई भी मेरे साथ में नहीं था। उसके बाद मैं सेवा तभी भी करता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कुछ लोगों ने विश्वास मुझ पे किया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए, तो व्यक्ति ऐसा गंदा व्यक्ति है और ये व्यक्ति को अपने घर में उतारेंगे, ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों ने हेल्प किया मेरे को। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, उस समय तक मैं धन्यवाद देता हूँ, उस समय पास्टर जोलस्टी के बारे में टीवी में प्रचार होता था, और मैं सुनता था, और मेरी कमरा बंद करके अपने घर की कुंडी मारकर मैं अपने कमरे में बैठा रहता था। और मेरी आंखों में, रियली बताऊं, मैंने इतने दिन आंसू बहाए हैं। मैं अपने कमरे में घर में बैठा बैठा रोता रहता था, मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे, मेरी बाइबल खुल रहती थी, मैं सोचता था मैं तो प्रभु तेरी सेवा करने वाला प्रभु। और ऐसे इतने से दौर से गुजरा। मैं सच बताऊं, शायद मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मैं उस समय आत्महत्या कर चुका था, क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ ही रहते थे, मैं अकेले रहता था मैं, और सब पे बात प्रकट हो गई थी कि इमैनुअल लुथरा एक ऐसा व्यक्ति है जो पाप का जीवन जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन मेरे अंदर की बात को कोई नहीं जानता था कि मैं भी छूटना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ आज कोई व्यक्ति को देखे, मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रभु यीशु का एक आवाज मुझे आती थी, तेरे लिए को मैंने ये नहीं चुना, तेरे लिए विशेष लाइफ मैंने चुनी है। लेकिन मैं पता नहीं कैसे उसमें पड़ गया मैं, और मैं बहुत निकलना चाहता। जब मैंने सबकी बात को बोल दिया, फिर एक सिंगल व्यक्ति भी मेरे पास आके सब बैठना नहीं चाहता था। फिर मैं होता था टीवी में, जी टीवी में आधे घंटे का प्रचार होता था, वो होता था, और मेरी बाइबल होती थी, मेरा रिकॉर्डर होता था, मैं रिकॉर्ड करता था। उसके बाद मैं रोता रहता था, प्रभु काश कौन मुझे बचाए। मेरी तन्हाई थी, मेरा कमरा था, मैं रोता रहता था, काश कोई मुझे बचाए, काश मुझे।
लेकिन इस समय मैं निर्णय ले चुका था कि मैं अब पाप नहीं करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, उस समय मैंने, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति, मैं सचमुच में मैं इस समय पाप को बस मैं अपने दिल से, एक व्यक्ति बताता है जैसे कसम खा लेता है, मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा। अब प्रभु बस स्टॉप प्रभु पाप के लिए। धन्यवाद हो उन लोगों ने जिन लोगों ने मुझे सिखाया समझाया, लेकिन उस समय कुछ काम नहीं आया मेरे। बस मैं था और मेरे आंसू थे, मेरा अकेलापन था, और परमेश्वर का आत्मा था शायद उस कमरे के अंदर, या जब मैं सुनता था पास्टर जो रोशनी को सुनता था मैं, वो एक प्रचार करते, वो हमेशा बोलते थे आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। और वो कभी भी ऐसा सुनता था तो मुझे एक बूस्ट मिलता था। मुझे, मैं सेवा करने जाता था, मैं लोगों को बताता था कि आप ऐसा रहो ऐसा रहो, लेकिन मैं किसी को पता नहीं कि मैं अपनी लाइफ से कैसा गुजर रहा हूँ, अकेला मैं किस प्रकार से लाइफ से गुजर रहा हूँ, किसी को नहीं पता था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के आत्मा के लिए कि उस परमेश्वर की आत्मा ने ही मुझे संभाला। उसके बाद सन 2014 में मैंने इस बात को बोला कि मैं प्रभु अब पाप को मैं ना करता हूँ, और धन्यवाद इस बात। उसके बाद पाप ने पूरा जोर लगाया खींचने के लिए मुझे, लेकिन मैं प्रॉमिस कर चुका था, और धन्यवाद उस बात के लिए कि सन 2014 में कोटदार में रहकर परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस बात से निकल पाया। थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कितना मतलब ऐसा लाइफ, बहुत खराब लाइफ, पाप में व्यभिचार में मेरी लाइफ बहुत खराब रही, बहुत कहां से कहां आ गया। और जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताती है कि वो देखता है मैं कहाँ हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मेरी लाइफ ऐसी थी, वो कहाँ किस जगह में था, वो शोर के बीच में था। मैं अपने आप को देखता था, मैं एक क्वालिटी रखना चाहता था सेवकाई में, मेरे आत्मिक पिता की तरह मैं बनना चाहता था कि मैं कभी पाप को हानि बोलूंगा मैं। और मैं ऐसा सोचता था, जब मैंने देखने लगा, मैं आप अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को ऐसा पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उस समय मैंने बिल्कुल एक कसम खा ली मैंने। और मुझे याद है सन 2014 अप्रैल 20 अप्रैल को मैंने मेरे चर्च का स्टार्ट हुआ। और जब चर्च का स्टार्ट हुआ, मैंने कहा प्रभु यहाँ मैं बिल्कुल एक बिंदु पाप नहीं चाहता। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु बहुत, प्रभु यीशु बचाने वाला। मैं सिर्फ जो सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या रिएक्ट करेंगे या क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ का ये पहला, मैंने कभी गवाही नहीं दी अपनी, मेरी पहली गवाही है। और मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि 20 अप्रैल 2014 को मैंने चर्च का मैंने एक रूम रेंट पे लिया। मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तो मैंने स्टार्ट किया। प्रभु यीशु का धन्यवाद स्तुति हो। उस समय से मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इस साल मेरे लिए क्या करने वाला है। हर साल सोचता था कि पाप बहुत हुआ, प्रभु यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा, प्रभु तेरे साथ चलूंगा। और इसलिए मैं दिल से प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि मैं चाहता था, लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा था। मैं सच में बता रहा हूँ। और जब पाप में जब पड़ता है व्यक्ति, मैं सोचता हूँ कि शायद पता नहीं वो मतलब सोचता है कि कोई पास्टर आएगा क्या आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी सेवा करने वाला था। मैं सोचता था कौन प्रभु मेरे लिए आएगा। लेकिन धन्यवाद स्तुति, जब मैंने स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने साथ दिया मेरा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। और ये कमिटमेंट के लिए मैंने लोगों को जगह जगह ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं, क्योंकि जब मैंने पाप करता था तब भी लोगों को नहीं पता था। अब जब मैंने पाप के लिए मैंने कसम खा ली थी मैं नहीं करूंगा, तब भी मैंने नहीं ढिंढोरा नहीं पीटा। और मैंने लोगों को मैंने जगह जगह बताया भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में मेरे साथ खड़े रहे। उन लोगों को वो चर्च आए, कुछ संगति आए, कुछ लोग तो चर्च भी इस प्रकार से आ रहे थे। कुछ लोग, मैं बता सच में, वो सोचते थे कि हम दोबारा से इसको लेके जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचते थे, कुछ ऐसे आते थे, वो सोचते थे कि हम हेल्प करेंगे उसको दोबारा से वो उस लाइफ में लेके जाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। धन्यवाद हो, इस प्रकार से 2014 स्टार्ट किया। मैंने एक कसम खा ली थी। मैं सच बताऊं आपको, जो गवाही सुन रहे हैं आप लोग, मैं बताऊं जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेंगे पाप से छूटने का, आपकी कोई अगुवाई नहीं कर सकता। कोई पास्टर हो, कितनी बड़ी कन्वेंशन हो, कितनी बड़ी मीटिंग, लेकिन कसम आपको या एक प्रॉमिस आपको अपने विवेक से, अपने मन से लेना पड़ता है। और वो प्रॉमिस मैंने लिया, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था इन बातों से। और जब मैंने इस प्रकार से निर्णय लिया, तब मैं कसम खा चुका था अंदर से अपने मन में कि प्रभु चाहे कैसे भी, और पाप में पड़ा रहना बहुत अच्छा होता है। मैं अपने चर्च में प्रचार करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मीठी मीठी गोली आप खा रहे हो। आप नहीं चाहते कि आप उसको हटाओ, आप नहीं चाहते उसको थूको, आप चाहते हो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लाइफ मेरा भी रहा, बहुत एंजॉय करना, ये सब मैंने किया। मैं सच बताऊं आपको, जब मैं बहुत, लेकिन एक अंदर से पुकार आती थी मेरे, जब मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने प्रभु यीशु को धन्यवाद है, प्रभु यीशु की स्तुति हो, लेकिन पाप ने फिर भी नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा प्रॉमिस प्रभु यीशु को देख रहा था। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु यीशु की महिमा करता हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत काम मेरी लाइफ में किया। और इस प्रकार से जब मैंने निर्णय ले लिया, मैंने चर्च स्टार्ट मैंने किया,
उस समय पहले मैं कुछ नहीं कर, मैं जगह जगह जाकर काफी समय जा जाकर मैं करीब 8-9 परिवारों में जाकर मैं 2-3 भाई मेरे साथ रहते थे, विजिट करते थे, हम लोग ग्रुप जो प्रेयर करते थे, हम लोग घरों में जाकर प्रार्थना करते थे। उसके बाद तब मैंने कहा प्रभु अब तूने मुझे बचाया प्रभु, और इसमें कुछ नहीं था, बस इतना मैं कहता हूँ उस टीवी पे सुनकर मैं इंकरेज होता था, बाइबल पढ़ता था, मेरे आंसू बहते थे। और मैं सोचता हूँ धन्यवाद इस बात के लिए कि मेरे आंसू को प्रभु ने देखा। और मैं सोचता हूँ कई लोग मेरे सामने नहीं थे, लेकिन कई उन लोगों ने जो मेरे हितैषी थे उन्होंने बहुत प्रार्थना मेरे लिए की, और धन्यवाद उसके कारण से मैं एक मजबूत निर्णय ले पाया कि प्रभु अब मैं व्यभिचार को अर्थात पाप को प्रभु मैं ना करता हूँ। और धन्यवाद हो उस समय बस एक बात की दुख उस समय का तब होता था कि कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन पहले मेरे साथ थे, लेकिन पीछे मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो जब मैंने इस बात का निर्णय लिया, शैतान ने पूरी भरसक प्रयास किया। घटनाक्रम होने के बाद में 2014 में मैं इस लेवल पर आ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह अब प्रभु मेरे जीवन से प्रभु आपका नाम ही महिमा पाए। प्रभु मेरे जीवन से मेरी इच्छा कुछ भी पूरी ना हो, प्रभु आपकी इच्छा ही पूरी होने पाए। और जब मैंने चर्च स्टार्ट किया उसके बाद में मैं इंतजार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह एक जीवन साथी के लिए इंतजार में कर रहा था। प्रभु यीशु का धन्यवाद और स्तुति हो, मुझे पता नहीं था कि 2014 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से काम करने वाला है। और धन्यवाद और स्तुति हो कि 2014 में मैं लड़की से मेरी मुलाकात हुई। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस लेवल पर था कि प्रभु जो भी प्रभु जीवन साथी तो मुझे देगा, प्रभु कैसा भी क्यों ना हो प्रभु मुझे एक्सेप्ट करूंगा प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद हो मैं इस गवाही के माध्यम से कई जवानों को भी बताना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि मैंने अपने शादी को लेकर संपूर्ण तरीके से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया प्रभु, कि जो आपकी मर्जी है प्रभु यीशु मसीह पूरी कर पाए। और धन्यवाद और स्तुति हो जहाँ से उम्मीद नहीं की थी, जो सोचा नहीं था, 2014 में धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह ने मीना के रूप में, मेरी वाइफ मीना के रूप में प्रभु का धन्यवाद हो, एक लड़की प्रभु ने मुझको दी। और तब भी मेरी सोच ऐसी थी प्रभु कोई जॉब करने वाली लड़की मुझे मिल जाए प्रभु, थोड़ा सा हल्का सा मेरे दिमाग में सता मैं सेवा करता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु, मैं सोचता प्रभु कोई टीचर मिल जाए, धन्यवाद हो प्रभु ने टीचर मुझे दी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ। और ये इस बात का परिणाम है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंपा, और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जो भी तूने रखा है प्रभु वो पूरी होने पाए। मैं तो अपनी लाइफ प्रभु अपना जीवन जिया प्रभु मैंने, और कोई फायदा नहीं हुआ प्रभु, लेकिन अब मैं चाहता प्रभु मेरे जीवन से आपका नाम महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद और स्तुति हो उसी 3 दिन उपवास प्रार्थना किया मैंने शादी को लेकर, मेरी पत्नी उधर उपवास प्रार्थना किया, और परमेश्वर के दया से प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना से प्रभु ने इस प्रकार से काम किया। और धन्यवाद देता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ। सन 2019 में मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने अद्भुत तरीके से मुझे बचाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि जो जीवन में निराशा थी, जिस जीवन में परेशानियां थी, सेवा करने के बावजूद भी आंसू थे, अकेलापन था, वो सब जाता रहा। धन्यवाद स्तुति हो आशीष के रूप में प्रभु का धन्यवाद हो, शादी हो पाई प्रभु का धन्यवाद हो, और शादी के बाद परमेश्वर बहुत आशीष है प्रभु यीशु मसीह। मैं सच में धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। और शादी के मैं इस बात से धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया, प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद शादी के परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह, उस महान यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ जिसकी मैं आज भी सेवा करता हूँ। उसने बहुत आशीष दी, प्रभु ने बरकत दी। धन्यवाद हो। चर्च के लिए सोचता था कैसे हो, प्रभु ने अद्भुत तरीके से चर्च में 2015 में परमेश्वर आशीष दी। परमेश्वर ने कई जवानों को प्रभु ने साथ में रखा, धीरे धीरे जवान बढ़ते गए। और धन्यवाद, एक इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु मैं नए लोगों तक पहुंचने पाऊं। जो प्रभु जी जो घटनाक्रम मेरे जीवन में घटा है उसको मैं नए लोगों तक पहुंचा पाऊं। प्रभु जी कई जवानों तक मैं पहुंचना चाहता था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ। 2015 में कई जवानों को प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु यीशु की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद, आज कई जवान लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष के रूप में प्रभु का धन्यवाद हो। 2018 में परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझ सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर ने दया हाथ रखा और एक बेटे को प्रभु ने मुझको दिए, एक संतान की आशीष प्रभु ने हमको दी। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी पत्नी दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं और आज हम दोनों नहीं बल्कि धन्यवाद देता हूँ मैं एक बहुत अच्छे प्रभु ने टीम प्रभु मुझको दिया, जवानों की टीम प्रभु यीशु मुझको दी है ताकि जवान सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। और हमारा टारगेट है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज प्रभु कोटदार बचने पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकार से कार्य किया कि मुझ इतने बड़े पापी को प्रभु ने छुटकारा दिया, मुझे बचाया। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर आज मैं प्रभु यीशु की सेवा करता हूँ। और कई लोगों तक मैं चाहता हूँ, जैसे मुझ जैसे कई लोग जो पाप में पड़े हुए थे प्रभु ने मुझको बचाया। आज मैं चाहता हूँ प्रभु कई ऐसे जवान मेरे द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे चर्च के भाई बहन के द्वारा, इन तमाम लोगों के द्वारा लोग बचने पाए। और हमारी इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह को उधर बचे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से मेरे अंधकार में जीवन में प्रभु यीशु मसीह रोशनी लेकर आया। उस बिल्कुल फीके से जीवन में प्रभु यीशु मसीह ग्रेस को लेकर आया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात से।
तो प्रिय भाई बहन लोगों, जितने लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब पाप में होते हैं, यीशु मसीह तब भी छोड़ के नहीं जाता हमको। जैसा मैंने अपनी गवाही में बताया आपको, कई लोग मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं बताऊं यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। और धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब हम पाप में होते हैं यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता, यीशु मसीह हमारे साथ रहता। और एक बात का यीशु मसीह इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा, मेरी बेटी कब लौट के आएगी। और धन्यवाद हो, स्तुति हो कि परमेश्वर की दया से, प्रभु यीशु के अनुग्रह से धन्यवाद हो, मैं लौट के आ पाया। और ये प्रभु यीशु का अनुग्रह है। और आज लौट के नहीं आया, बल्कि धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ मैं आज। एक पूरी टीम प्रभु नाम उसको दी है। आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी इच्छा रहती है, जहाँ जहाँ प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ जहाँ लोग कोई पहुंच नहीं पाता, वहाँ हमारी इच्छा रहती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर वहाँ पर जा पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं सच में कहता हूँ, आज मैं दुनिया के सबसे बड़ा पापी पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझ सबसे बड़े पापी को चुना। और आज प्रभु यीशु को धन्यवाद हो कि मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि जिस प्रभु यीशु ने मुझको अपने खून से खरीदा, सींचा है, मुझे बचाया है, वो आपको भी बचाने की शक्ति रखता है। वो आपसे भी प्यार करता है। और उसकी इच्छा ये है हम पाप में पड़कर जीवन नाश न करते, बल्कि उसकी इच्छा ये है हमारे खराब से, बेकार से, गंदे जीवन को उठाकर अपने लहू से धोकर नया करना चाहता है। और जैसे उसने मुझे नया बना के इस्तेमाल कर रहा है, आज मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे भी एक गवाही के माध्यम से एक आह्वान, एक आश्वासन, एक विश्वास आपको भी दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। आपका पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यीशु का लहू उससे बड़ी शक्ति रखता है बचाने की। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सबके लिए, मेरे लिए मेरा धन्यवाद हो कि एक लाइफ समय कई लोगों के लिए ठोकर का कारण रहा जीवन, लेकिन आज धन्यवाद हो कई लोग अकेले आशीष के कारण है। मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रभु यीशु मसीह की देता हूँ। और आपसे इस प्रकार से बोलना चाहता हूँ, आपके इर्द गिर्द चाहे शैतान ने कितना बड़ा पाप भी क्यों ना, कितना बड़ा जाला क्यों ना बना हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू उससे बड़ी शक्ति रखता है उस तमाम जालों को तोड़ने के लिए। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह